के बनने पर जोर देते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आप किसी यूनियन वाली कंपनी में ही नौकरी करें, वरना आपकी विशेषज्ञतापूर्ण योग्यताएं आपके क्षेत्र के बाहर बेकार हो सकती हैं। रॉबर्ट अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं कि उनमें से कितने मैकडॉनल्ड्स से ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं। ज्यादातर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, लेकिन जिस वजह से मैकडॉनल्ड्स करोड़ों कमा रहा है और वो नहीं कमा रहे हैं, वो ये है कि मैकडॉनल्ड्स बिजनेस सिस्टम में उत्कृष्ट है। संसार गुणी गरीब लोगों से भरा हुआ है। उन्हें सफल होने के लिए मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस सिस्टम जैसी ज्यादा योग्यताएं सीखनी चाहिए। गरीब डैडी चाहते थे कि रॉबर्ट विशेषज्ञता हासिल करें, हालांकि ये उनके खुद के जीवन में ज्यादा अच्छी तरह कामयाब नहीं रहा था। वो ये कभी नहीं समझ पाए कि आप जितने ज्यादा विशेषज्ञ बनते हैं, आप उतने ही ज्यादा फंस जाते हैं और उस विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं। दूसरी तरफ अमीर डैडी ने माइक और रॉबर्ट को प्रोत्साहित किया कि वो खुद को तैयार करें तथा व्यवसाय के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल करें। द्वितीय विश्व युद्ध वाली पीढ़ी एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक फुदकने को बुरा मानती थी। आज इसे चतुराई भरा माना जाता है। इससे आपको ज्यादा सीखने में मदद मिलती है और लंबे समय में लाभ होता है। सफलता के लिए आवश्यक मुख्य प्रबंधन योग्यताएं हैं। पहली, कैश फ्लो का प्रबंधन, दूसरी, सिस्टम्स का प्रबंधन और तीसरी, लोगों का प्रबंधन। बिक्री और मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञीकृत योग्यताएं हैं। संप्रेषण योग्यताएं जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वो योग्यताएं हैं जिन पर रॉबर्ट लगातार काम करते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कोर्स करते हैं या शैक्षणिक संसाधन खरीदते हैं। बेचने और मार्केटिंग की योग्यताएं ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होती हैं, खास तौर पर उनकी अस्वीकृति के डर के कारण। आप संप्रेषण करने, सौदेबाजी करने और अस्वीकृति के अपने डर को संभालने में जितने बेहतर होते हैं, जीवन उतना ही ज्यादा आसान होता है। तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ होने की अपनी शक्तियां और कमजोरियां होती हैं। इस श्रेणी के लोगों को अपनी संप्रेषण योग्यताओं को बढ़ाना चाहिए। हम सभी को अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी बनना सीखना चाहिए। सचमुच अमीर बनने के लिए हमें पाने के साथ साथ देने में भी सक्षम होना चाहिए। सिखाना एक तरीका था जिससे अमीर डैडी और गरीब डैडी दोनों ही दूसरों को देते थे, लेकिन अमीर डैडी ने चर्च, परोपकारी संस्थाओं और अपने फाउंडेशन को पैसा भी दिया। वो जानते थे कि पैसा पाने के लिए उन्हें पैसा देना भी होगा। गरीब डैडी हमेशा कहते थे कि वो पैसा तब देंगे जब उनके पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा बचेगा, लेकिन उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा बचा ही नहीं। दो और आपको मिलेगा, इस पर विश्वास करने के बजाय उन्होंने इस पर विश्वास किया, पाओ और फिर आप दोगे। रॉबर्ट दोनों डैडियों जैसे बन गए, एक कट्टर पूंजीपति जो पैसे बनाने के खेल से प्रेम करते हैं, और सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार शिक्षक जो अमीरों और गरीबों के बीच की हमेशा चौड़ी होती खाई के बारे में गहराई से चिंतित हैं। इस बढ़ती खाई के लिए वो मूलतः पुरातन पंथी शिक्षा प्रणाली को जिम्मेदार मानते हैं। बाएं गोलार्ध का पल, किसी संभावनाशील नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी करने में अल्पकाल में कोई खास लाभ नजर नहीं आता है, लेकिन आप जो योग्यताएं सीखेंगे वो लंबे समय में आपको ज्यादा संख्याओं की ओर ले जाएगी। दाएं गोलार्ध का पल, आप जिसे अपना पेशा मानते हैं उसके बाहर की योग्यताएं सीखने से आपको लाभ होगा। अवचेतन पल, आपको जिस स्थिति से सबसे ज्यादा डर लगता है वही वो योग्यता है जिसे आपको सीखने और जीतने की जरूरत है, और आपको ये करने के लिए खुद को विवश करना पड़ता है। हालांकि जिम जाने की तरह बाद में आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वो ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो ये समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है।
दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच न करें, समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी। सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। मुझे इस बात पर लगातार सदमा लगता है कि गुणी लोग कितना कम कमाते हैं। एक पुरानी कहावत है, जॉब यानी नौकरी बस दिवालियेपन से ऊपर का संक्षिप्त रूप है। दुर्भाग्य से ये करोड़ों लोगों के बारे में सही है। मैं युवाओं को सलाह देता हूं कि वो कमाने के बजाय सीखने के लिए नौकरी की तलाश करें। जीवन काफी कुछ जिम जाने जैसा है। सबसे दर्द भरा हिस्सा जाने का निर्णय लेना है। एक बार जब आप उसके पार पहुंच जाते हैं तो यह आसान है। संसार प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरा है। अक्सर वो गरीब होते हैं या आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं या अपनी क्षमता से कम कमाते हैं। इसका कारण उनके ज्ञान का विषय नहीं है, इसका कारण तो उनका ज्ञान है। तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ होने की अपनी शक्तियां और कमजोरियां होती हैं। पैसा देना ज्यादातर दौलतमंद परिवारों का रहस्य है। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से आगे बताए गए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बनें। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। प्रश्न 1। क्या आप ऐसे बेहद गुणी लोगों को जानते हैं जो बहुत कम पैसा कमाते हैं? वो क्या अलग कर सकते हैं? प्रश्न 2। क्या आपने अपनी विशेषज्ञता से परे अतिरिक्त योग्यताएं सीखना चाहा है? परिणाम क्या था? प्रश्न 3। क्या कोई ऐसा समय था जब आप किसी सुरक्षित नौकरी में ही रुके रहे, बजाय किसी नए पद पर जाने का साहस करने के, जहां आप लंबे समय में ज्यादा हासिल कर सकते थे? आपके निर्णय का आधार क्या था? प्रश्न 4। अगर कोई आपसे ये सलाह मांगे कि उसके कामकाजी जीवन में सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यताएं क्या हैं, तो आप उसे कौन सी योग्यताएं बताएंगे? प्रश्न 5। देना आपके जीवन में क्या भूमिका निभाता है? क्या आप इसे अपनी सफलता के अहम हिस्से के रूप में देखते हैं? प्रश्न 6। आप कितने अलग अलग तरीकों से दे सकते हैं जो आप वर्तमान में नहीं दे रहे हैं? बाधाओं को पार करना। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वो डर से मुकाबला कैसे करते हैं। जब लोग अध्ययन करके वित्तीय साक्षरता सीख लेते हैं, इसके बाद भी वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने की राह में कई बाधाएं आ सकती हैं। 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से वित्तीय दृष्टि से साक्षर लोग संपत्ति वाले कॉलम को इतना ज्यादा नहीं बढ़ा पाते कि उससे भारी कैश फ्लो उत्पन्न हो। ये 5 कारण हैं। पहला डर, दूसरा निराशावाद, तीसरा आलस, चौथा बुरी आदतें, 5वां अहंकार। डर को पार करना। मैं आज तक ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे गंवाना अच्छा लगता हो, और आज तक मैं कभी किसी ऐसे अमीर आदमी से भी नहीं मिला जिसने कभी पैसा ना गंवाया हो। लेकिन मैं बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूं जिन्होंने एक भी पैसा नहीं गंवाया। मेरा मतलब है निवेश करने में पैसे गंवाने का डर असली होता है। ये डर हर किसी को लगता है, अमीरों को भी। लेकिन समस्या डर लगना नहीं है। निर्णायक बात तो ये है कि आप इस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप पैसे गंवाने के बाद स्थिति से कैसे निपटते हैं। आप असफलता को किस तरह से लेते हैं, उसी से आपके जीवन में फर्क पड़ता है।
किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वो उस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसों के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। इसके बावजूद आप अमीर बन सकते हैं। हम सभी किसी एक चीज में बहादुर होते हैं और किसी दूसरी चीज में कायर। मेरे मित्र की पत्नी आपातकालीन कक्ष में नर्स है। जब भी वो खून देखती है, फुर्ती से काम में जुट जाती है। जब मैं निवेश का जिक्र करता हूं तो वो दूर भाग जाती है। जब मैं खून देखता हूं तो मैं भागता नहीं हूं, मैं तो बेहोश हो जाता हूं। मेरे अमीर डैडी धन संबंधी डरों को समझते थे। वो कहते थे, कुछ लोग सांप से डरते हैं, कुछ पैसे गंवाने से डरते हैं। दोनों ही फोबिया या भय है। तो पैसे गंवाने के डर का उनका समाधान ये छोटा सा वाक्य था, अगर आप जोखिम और चिंता से नफरत करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसीलिए बैंक बचपन से ही बचत की आदत डालने की सलाह देते हैं। अगर आप कम उम्र में ही शुरू कर देते हैं तो अमीर बनना ज्यादा आसान होता है। मैं यहां विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले दो लोगों की दौलत में भारी अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति विश्व का एक अजूबा है। कहा जाता है कि मैनहट्टन टापू की खरीदारी सबसे सस्ते सौदों में से एक रही थी। न्यूयॉर्क को $24 मूल्य के सस्ते आभूषणों और मालाओं में खरीदा गया था। लेकिन जरा हिसाब लगाएं, अगर उस $24 को 8% सालाना ब्याज दर पर निवेश पर दिया जाता तो सन 1995 तक वही $24 $28 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाते। इतने पैसे से मैनहट्टन को दोबारा खरीदा जा सकता था और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लॉस एंजलिस का ज्यादातर हिस्सा भी खरीद लिया जाता। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा समय न बचा हो या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो तो क्या करें? आप पैसे गंवाने के अपने डर को कैसे दूर करें? मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ इस मुद्दे से कतराते रहे और इस बारे में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी सलाह देते थे कि मैं टेक्सास के लोगों जैसी मानसिकता रखूं। वो कहा करते थे, मैं टेक्सास और वहां के लोगों को पसंद करता हूं। टेक्सास में हर चीज बड़े पैमाने पर होती है। जब टेक्सास के लोग जीतते हैं तो वो भारी जीत होती है और जब वो हारते हैं तो वो हार भी अद्भुत होती है। मैंने पूछा, वो हारना पसंद करते हैं? अमीर डैडी ने कहा, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है, कोई भी हारना पसंद नहीं करता। मुझे एक खुश पराजित व्यक्ति दिखा दो और मैं तुम्हें जीवन भर पराजित होने वाला इंसान दिखा दूंगा। मैं तो जोखिम, पुरस्कार और असफलता के बारे में टेक्सास के लोगों के नजरिए की बात कर रहा हूं। वो इसी तरीके से जीवन जीते हैं। वो इसे बड़े पैमाने पर जीते हैं। यहां आसपास के ज्यादातर लोगों की तरह नहीं, जो पैसे के मामले में कॉकरोच की तरह जीते हैं, जो किसी के रोशनी चमकाने के विचार पर ही घबरा जाते हैं और जब किराने वाला चिल्लर में चवन्नी कम कर देता है तो रोने धोने लगते हैं। अमीर डैडी ने आगे कहा, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है टेक्सास का नजरिया। जब वो जीतते हैं तो उन्हें गर्व होता है और जब वो हारते हैं तो वो डींगे हाँकते हैं। टेक्सास में एक कहावत है, अगर तुम दिवालिया होने वाले हो तो बड़े पैमाने पर हो। इसीलिए अगर कोई एक डुप्लेक्स की वजह से छोटे पैमाने पर दिवालिया होता है तो वो उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। वो लगातार माइक और मुझे बताते थे कि वित्तीय असफलता का सबसे बड़ा कारण ये है कि ज्यादातर लोग इस खेल को बहुत ही सुरक्षात्मक अंदाज में खेलते हैं। उनके शब्द थे, लोग हारने से इतना घबराते हैं कि वो हार जाते हैं। महान NFL क्वार्टरबैक फ्रैन टॉक्रेंटन ने इसी बात को दूसरी तरह से कहा, जीतने का मतलब है हारने से नहीं डरना। मैंने अपनी जिंदगी में इस बात पर गौर किया कि जीत आमतौर पर हार के ठीक बाद आती है। साइकिल चलाना सीखने से पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला जिससे कभी कोई गोल्फ बॉल न खोई हो। मैं ऐसे प्रेमियों से नहीं मिला जिनका दिल कभी ना टूटा हो, और मैं आज तक
किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा न गंवाया हो। तो ज्यादातर लोग वित्तीय दृष्टि से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि पैसे गंवाने का दर्द अमीर बनने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। टेक्सास में एक और कहावत है, हर व्यक्ति स्वर्ग तो जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ज्यादातर लोग अमीर बनने के सपने तो देखते हैं लेकिन वो पैसे गंवाने को लेकर दहशत में रहते हैं, इसीलिए वो कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डैडी माइक और मुझे अपनी टेक्सास यात्राओं की कहानियां सुनाते थे। अगर तुम सचमुच ये नजरिया सीखना चाहते हो कि जोखिम, हार और असफलता को कैसे संभाला जाता है, तो सैन एंटोनियो जाकर एलेमो की यात्रा कर लो। एलेमो उन बहादुर लोगों की महान गाथा है जिन्होंने लड़ने का विकल्प चुना। हालांकि वो जानते थे कि सफलता की कोई उम्मीद नहीं है, उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का विकल्प चुना। ये पढ़ने के काबिल एक प्रेरक कहानी है। बहरहाल ये एक दुखद सैन्य पराजय है। वो अंततः हार गए, लेकिन टेक्सास के लोग असफलता का सामना कैसे करते हैं वो अब भी चिल्लाते हैं, एलेमो को याद रखो। माइक और मैंने ये कहानी बहुत बार सुनी थी। जब वो कोई बड़ा सौदा करने वाले होते थे और घबरा रहे होते थे, तब वो हमेशा यही कहानी सुनाते थे। जब वो निवेश को अच्छी तरह जांच परख लेते थे और निवेश करने या छोड़ने का समय आ जाता था, तब वो हमें ये कहानी सुनाते थे। जब भी वो कोई गलती करने या पैसे गंवाने से घबराते थे, तो हर बार वो हमें ये कहानी सुनाते थे। इससे उन्हें शक्ति मिलती थी, क्योंकि ये कहानी उन्हें याद दिलाती थी कि वो हमेशा आर्थिक घाटे को आर्थिक विजय में बदल सकते हैं। अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत और चतुर बनाएगी। ऐसा नहीं है कि वो हारना चाहते थे, वो तो बस जानते थे कि वो कौन थे और वो पराजय का कैसे सामना करेंगे। वो उस पराजय को विजय में बदल लेंगे। इसी वजह से वो विजेता हुए और दूसरे पराजित। इससे उन्हें सीमा लांघने का साहस मिला, जबकि बाकी पीछे हट गए। इसीलिए मैं टेक्सास के लोगों को इतना ज्यादा पसंद करता हूं, वो कहते थे। उन्होंने एक भारी असफलता को लेकर उसे प्रेरणा में बदल दिया, साथ ही एक पर्यटन स्थल में भी, जिससे करोड़ों डॉलर की आमदनी होती है। लेकिन आज उनके जो शब्द मेरे लिए सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण हैं, वो शायद ये हैं, टेक्सास के लोग अपनी असफलताओं को दफनाते नहीं हैं, वो उनसे प्रेरित होते हैं। वो अपनी असफलताओं को प्रेरक नारों में बदल देते हैं। असफलता टेक्सास के लोगों को विजेता बनने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ टेक्सास के लोगों का ही फॉर्मूला नहीं है, ये तो सभी जीतने वालों का फॉर्मूला है। मैं कह चुका हूं कि अपनी साइकिल से बार बार गिरना उसे चलाना सीखने का हिस्सा था। मुझे याद है कि गिरने के बाद मेरा साइकिल चलाना सीखने का निश्चय कम नहीं, ज्यादा बढ़ा था। मैंने ये भी कहा है कि मैं कभी किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला जिसने कभी बॉल न खोई हो। शीर्ष पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी जब बॉल खो देते हैं या टूर्नामेंट हार जाते हैं, तो इससे उन्हें बेहतर बनने, ज्यादा कड़ा अभ्यास करने, अधिक अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है। इसी से वो ज्यादा बेहतर बनते हैं। जो अंदर से विजेता होते हैं, हार उन्हें प्रेरित करती है। जो अंदर से पराजित होते हैं, वो हारने के बाद हिम्मत छोड़ देते हैं। मुझे जॉन डी रॉकेफेलर का ये कथन दोहराना अच्छा लगता है, मैं हमेशा हर विपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करता था। और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं ये कह सकता हूं, कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी। मैं कहता हूं कि ये जापानी गलती थी। टोरा 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 फिल्म में एक गंभीर जापानी एडमिरल अपने उत्साह बढ़ाने वाले अधीनस्थों से कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोए हुए दैत्य को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद रखो, ये एक प्रेरक नारा बन गया। इसने अमेरिका के भारी नुकसान को विजय के कारण में बदल दिया। इस भारी पराजय ने अमेरिका को शक्ति दी और अमेरिका जल्द ही विश्व महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता पराजितों के हौसले पस्त कर देती है।
ये विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य है।